सेना में कौन है? डीएसपी साहब है क्या? कौन है आपकी सेना में? बड़ा बाबू है? जिला के डीसी है? जिला के एसपी है? या स्वयं मुख्यमंत्री है? कौन है आपकी सेना में? मृत्यु जब आएगी कोई नहीं जान पाएगा। ना ये काले काले नए देखे पड़ने वाले कौन बहाली है भाई? कोबरा कमांडो कौन है? अच्छा, कंपनी से असल बहाली है भैया। लोग मृत्यु को आप भी नहीं डाल पाए, इसलिए गलत मत कीजिए। कंपनी आपको तनख्वाह देती, अच्छी बात है, जनता के से गलती मत कीजिए। और तीसरा तो सबसे इंपॉर्टेंट सिकंदर ने कहा था कि मैंने जितना धन दौलत कमाया है, मैंने जितना रुपया सोना चांदी कमाया, उस समय पैसा नहीं था कि नोट नहीं होता था 500 2000, उस समय जेवरात होते। मैंने जितना कमाया है वो मेरे जनाजा जैसे जैसे जाएगा वो बिछाते जाएगा। बोला सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब वक्त एक ऐसा आता है कि धन धूल बन जाता है। इसलिए मैं कंपनी प्रबंधन देखिए, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं, न मैं आपको जानता हूं और न आपके पदाधिकारियों को जानता हूं, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहूंगा, धरना 4 महीनों से चल रहा है। महिलाएं हैं, खुले आसमान में धरना दे रही है, इनके साथ कुछ अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए आप मुनाफा तो आप जिंदगी भर कमाएंगे, लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाएंगे, लेकिन मानवता का तोहिन नहीं करेंगे, मानवता का तोहिन नहीं करेंगे। इनकी मांग क्या है? नहीं है, मैंने कहा कि इनकी सारी मांगों को आपको मानना है। इन्होंने मांग जो पत्र दिया है, आप अपनी एक टीम बनाए, इनसे भी एक टीम मांगे कि आप 7 लोग 9 लोग 5 लोग जो पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, जो आरआर पॉलिसी को जानते हैं, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट को समझते हैं, वो आए, बैठ के बात करें। जब आपने एग्रीमेंट, जब इस कंपनी का स्थापना किया होगा, आपने एग्रीमेंट किया होगा, उस एग्रीमेंट को सामने रख के उस एग्रीमेंट पे चर्चा करें। नहीं होता है तो तमाम पुलिस के प्रशासन के अधिकारियों को मध्यस्थता के लिए रखें और एक मीटिंग बुलाकर इस समस्या का समाधान करें। नहीं तो याद रखिएगा, समय 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 किसी को नहीं पहचानता। बिल्कुल एक बात याद रखिएगा, अगर समय अच्छा हो तो जब मैं यहाँ आ रहा था, मैं यहाँ आने के बाद माताओं बहनों से मिला तो कंपनी प्रबंधन वाले ये कह रहे थे, वो सुनाई उन्होंने अपनी आप नीति कि आप धरने पर बैठकर क्या कर लेंगे। एक बात याद रखिएगा कंपनी प्रबंधन वालों, सबसे पहली बात, आपसे हमारी कोई निजी शत्रुता नहीं है, लेकिन आप अगर इनके मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये गांधी का देश है और एक अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी एक लाठी लेकर अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था। ये तो बहुत संख्या में है, इसलिए इस घमंड में नहीं रहिए। जो भी प्रबंधन के लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इस प्रकार की बोली निकालते हैं, आप इस घमंड में मत रहिएगा। इस भारत भूमि के ठीक चौहदी में बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी आता है। क्या हश्र हुआ आपको मालूम होगा? भीड़ सड़कों पर आई, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को खदेड़ कर भगा दिया। आपको कंपनी की ऑनर, आपको कंपनी के लिए, इसलिए आपने हमारी कोई निजी शत्रुता नहीं है। भारत एक संवैधानिक देश है और आप जो उस कंपनी का संचालन कर रहे हैं, वो कंपनी जिस पॉलिसी के तहत चलती है, उस पॉलिसी के तहत आपको इनको मुआवजा, इनको नियोजन और तमाम प्रकार की सुविधाओं को देना होगा। और नहीं तो आज धरना आप देख रहे हैं, ये धरना एक बहुत बड़ी बंदी का रूप लेगा और इसकी सारी जवाबदेही आप कंपनी प्रबंधन की होगी, इस बात को याद रखिएगा। आज पता नहीं पूरे देश में चल क्या रहा है। जिस देश का संविधान ये कहता है कि भारत देश ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल का देश है, जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता को चुना जाता है, जनता की सुविधा के लिए चुना जाता है। आज उस देश में ये केवल झारखंड की घटना नहीं है, ये पलामू के बड़वा की घटना नहीं है। आज अकबर का गांव आपने सुना होगा, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें कह रही थी कि बाबू हम लोग 4 महीना से धरना पर बैठे हैं,
माताएं बहनें अपने मनोबल को कम मत कीजिएगा। आप ही के बगल में हजारीबाग जिला है। हजारीबाग जिला में एक गोंदलपुरा नाम का जगह है, वहां की माएं बहनें 4 साल से धरना पर बैठी है, 2022 से बैठी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी माताएं बहनें हैं, आप अपने मनोबल को मत तोड़िएगा। आप 4 महीने से बैठी है मेरी माएं, मेरी बहनें, और 4 सालों से बैठी है, 2022 से बैठे हैं। वहां एनटीपीसी और अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फेयर कार्बन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो इसलिए ये कोई नया उदाहरण नहीं है। आज मध्य प्रदेश में वहां के आदिवासी चीता आंदोलन किए। आपने देखा वो चीता आंदोलन, एक चीता बनाया है और उसमें पूरा आदिवासी समाज जाके सो गया है। वहां भी यही मुद्दा है, जमीन अधिग्रहण का। वहां भी कंपनी के द्वारा जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है। उड़ीसा में भी आंदोलन चल रहा है। उड़ीसा में भी आदिवासी समाज लगातार अपनी जमीन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पता नहीं आज इस देश में क्या हो गया। आज जो देश एक आम व्यक्ति के शासन की बात करता है, जो देश समानता की बात करता है, आज वो देश पूंजीपतियों के अधीन हो गया। आज वो देश उद्योगपतियों के अधीन हो गया है। आज हर एक जगह आंदोलन किया जा रहा है। आज हर एक जगह लोग धरने पर बैठे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए आज हम सबों को ये साबित करना होगा कि ये देश किसानों का देश है, ये देश मजदूरों का देश है, ये देश एक सामान्य व्यक्ति का देश है। ये देश किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, ये देश किसी उद्योगपति का नहीं है, ये देश सामान्य से सामान्य व्यक्ति का देश है। आज मैं अपने बहुत सारे हमारे डीएसपी मित्र हुए हैं, उनसे मैं बोलता भी हूँ, कभी मिलता हूँ कि भाई अगर कभी कंपनी में धरना देता है कोई नहीं, आप पूरा पुलिस लेके आता जाते हैं, क्या कारण है? मतलब कंपनी वाला टैक्स देता है, बल्कि किसान का खेत में टैक्स देता है। अगर हमारे खेत में जंगली सुअर आते हैं, आप कहने आते हैं? हमारे बहुत सारे डीएसपी मित्र हमसे हम बात करते हैं कि अब जब भी देखते हैं कि कोई कंपनी के गेट के बाहर धरना देना हो, हड़ताल करना हो, आप लोग पूरा जिला का पुलिस वहां बुला लेते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, कंपनी वाले टैक्स देते हैं। हमने उनको कहा कि भाई अगर कंपनी टैक्स देती है तो किसान का खेत भी तो टैक्स देता है, हम भी तो लगान रसीद कटाते हैं। और अगर कंपनी को नुकसान होने के डर से आप उनकी रक्षा में आ जाते हैं, आप उनकी सुरक्षा में आ जाते हैं, तो हम आपको खेती के दिन बुलाएंगे। जब हमारे खेतों में जंगली सुअर आएंगे, हमारा खेत भी टैक्स देता है सरकार को, क्या हमारे खेतों की सुरक्षा में पुलिस आएंगे? क्या बड़ा बाबू निगरानी करेंगे? ये बहुत ही चिंता का बात है कि आज हमारे देश का सिस्टम ऐसा हो चुका है कि अगर एक पूंजीपति को मुंशी भी हो जाता है, उसे एक छोटी सी समस्या होती है तो पूरा सिस्टम हम उनको दे देते हैं। लेकिन आप निराश मत होइए। इस देश कालांतर से लेकर आज तक, और जब तक कोई बढ़िया व्यक्ति इस देश का नेतृत्व नहीं करेगा, एक ऐसा व्यक्ति, याद होगा आपको, इस देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह कहते थे कि किसानों एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। तो खुले कहते थे कि अगर मीडिया मेरी आलोचना कर रही है तो तुम सोचना कि किसानों में तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, और मीडिया अगर मेरी प्रशंसा कर रही है तुम सोचना मैं पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा हूं। वैसे सच्चाई है भारत की राजनीति में, वैसे सच इस राजनीति में आएंगे। आज आश्चर्य होता है देश के प्रधानमंत्री, अगर हमें कोई 1 मिनट फोन भी हमें देता है ना, हम जीवन भर उसके एहसान मानते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने 3 बार प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन आज तक उनका अडानी प्रेम नहीं मिला। बड़ा दुख का बात है। और वो बड़े गर्व से, फख्र से कहते हैं हम चाय बेचते थे, हम पिछड़ा का बेटा है, हम गरीब का बेटा है। लेकिन आज हकीकत क्या है? आज सारी जहां जहां आंदोलन हो रहे हैं, झारखंड को छोड़कर उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार, आज देश के प्रधानमंत्री, उनका विजन क्या है? आश्चर्य होता है उनके विजन को देखकर। वो क्या चाहते हैं कि देश की सारी पूंजी, देश की सारी संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में दे दी जाए। हमें कोई
1 मिनट का खून देता है, जब हमें जरूरत होती है जीवन भर याद रखते हैं कि उस व्यक्ति ने हमें खून दिया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को बहुमत के साथ 3-3 बार उनकी सरकार बनी, वो प्रधानमंत्री बने और आज भी वो पूंजीपतियों के अधीन काम कर रहे हैं। आज आपको याद होगा विधानसभा बजट सत्र में मैंने एक सवाल उठाया था और उस सवाल का जवाब भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा जी दे रहे थे। हमने उनको टोका कि दीपक भाई क्या कर रहा है आप? अरे हमने आपको सीधा सवाल पूछा, ये आपको जो सेक्रेटरी वाला फाइल टाइप कर रहे हैं मेरा सामने, हमने सीधा सवाल पूछा है कि धरना जहां जहां हो रहा है आपको जानकारी है या नहीं? तो फाइल पर आपने देखा होगा उस भाषण, हमने यही सवाल किया था कि इस राज्य में भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे राज्य में व्यापक आंदोलन हो रहा है। उन आंदोलन में लोगों में असंतोष का भाव है, हिंसा की घटनाएं घट सकती है, तो आप इस पर क्या कर रहे हैं? मैंने सवाल किया, चाहे वो बड़का गांव हो, मंडू हो या आपका पलामू हो या हमारा धनबाद हो या कोल्हान हो, आज हर एक जगह रैयत अपनी जमीन को बचाने को लेकर, रैयत अपनी जमीन के अधिग्रहण को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से यहाँ के तमाम रैयतों को हम कहना चाहेंगे, यदि प्रबंधन आपकी बात को मानती है, आपकी बातों को सुनती है, तो उसका स्वागत है। नहीं तो आने वाले दिन यह आंदोलन एकजुट करने का काम करेगा, ये प्रबंधन को हम कहना चाहेंगे। और इस घुमान में मत रहिएगा। हम मानते हैं कि आज एक बड़ा फाइनेंस सभी कंपनियां पॉलिटिकल पार्टियों को करती है, ये सच्चाई है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को पता चला कि टाटा हो, बिरला हो, अडानी ग्रुप हो, बकायदा कोई भी छोटी से छोटी कंपनियां एक पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा देती हैं। हम जानते हैं, हम मानते हैं कि तमाम कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, सरकार की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, सबको चंदा देने का काम करते हैं। इसलिए इनको ये लगता है कि रैयतों के आंदोलन को दबाया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, जब जुल्म बढ़ जाता है, जब अन्याय बढ़ जाता है, तो याद रखिएगा नेपाल के जैसे लोग सड़कों पर आएंगे और जब वो प्रधानमंत्री को नहीं गिनते हैं तो फिर आपको भी नहीं गिनेंगे। इस बात को याद रखिएगा। आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, न आपको हम जानते हैं, न आप हमें जानते हैं। लेकिन इस बात को हम आपको कहना चाहेंगे, जो पॉलिसियां हैं, जिस पॉलिसी के तहत कंपनी एक्ट के तहत हो या आरआर पॉलिसी के तहत जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कानून है, उस कानून के तहत आपको यहाँ के रैयतों को, और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आपकी कंपनी का नाम फेयर है और काम आप अनफेयर कर रहे हैं। हमें लगता है आप पक्का मोदी जी से ये सीखे हैं। गौ माता को बचाने की बात करते हैं और गौ मांस बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लेते हैं। वही हाल आप कर रहे हैं। कंपनी का नाम है फेयर और काम आप अनफेयर कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इस प्रश्न में जो इनकी मांगे हैं, जो इनकी बिंदुएं हैं, एक एक करके उन पर चर्चा करिए। मैं इस बात को भी मानता हूं कि जनता ने शायद 13 बिंदु रखा होगा, जनता ने 12 बिंदु का मांग किया होगा, 11 बिंदु का मांग किया होगा। आप कितने बिंदुओं पे सहमति जताते हैं, कितने बिंदुओं में 3 महीना में काम करते हैं, कितने बिंदुओं में 6 महीना में काम करते हैं? आपको बात करने के लिए आगे आना चाहिए। बिहार में लोकतांत्रिक देश है, आपको बात करने के लिए आना चाहिए। इनकी मांगे क्या है आपको सुनना चाहिए। इन्होंने जो जो मांग किया है आपसे, आप एक टीम बनाइए, इनसे भी एक टीम का डिमांड करिए। और जो जिला प्रशासन है, पलामू जिला प्रशासन, चाहे डीसी यहाँ के नेतृत्व करे, एसडीओ के नेतृत्व में हो या किसी प्रशासन या पुलिस के अधिकारी के नेतृत्व में मध्यस्थता में एक डिस्कशन हो, एक मीटिंग हो और उस मीटिंग के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़िए। वरना आप जो सोच रहे हैं लाठी के दम पर, ये पुलिस प्रशासन हमेशा आपके पक्ष में नहीं रहेगी।
मैं मानता हूं कि सरकार को आपने चंदा दिया होगा और पुलिस सरकार के अधीन होती है, सरकार के डायरेक्शन में काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये जो पुलिसकर्मी है ये भी हमारे गांव घरों से गए हुए पुलिसकर्मी है। ये भी मिडिल क्लास फैमिली से तैयारी के माध्यम से यहाँ तक गए हैं। ये सब दिन आपके साथ खड़े नहीं होंगे आप, इसलिए मैं आप तमाम प्रबंधन से कहना चाहूंगा, आप अपनी एक टीम बनाइए। यहाँ के जो रैयत और आपको तो शर्म आना चाहिए कि महिलाएं धरने पर बैठी हैं, रात के धरने पर बैठी हैं, उनके साथ अगर कोई अप्रिय घटना घटी, उनके साथ कोई अनोनी घटना घटी, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? ना यहाँ लाइट की व्यवस्था है, ना यहाँ किसी प्रकार की सुविधा है, ना यहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। खुला आसमान में महिलाएं धरनों पर बैठी हैं, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। और इतना पूंजी कमा के कहां ले जाइएगा? आज समझ में नहीं आता है कि किसी कंपनी का पहला लक्ष्य मुनाफा ही क्यों होता है। क्या मानवता को आपने तोहिन कर दिया? क्या मानवता को आपने तार-तार कर दिया? अरे मानवता की वक्त का भी ख्याल रखिए। क्या करेंगे इस पैसों का? आप भूल गए स्पेन और इटली को, लोग सड़कों पर थे, स्पेन और इटली में लोग सड़कों पर थे और करोड़ों रुपए उन्होंने सड़कों पर फेंकने का काम किया और कहा कि जो पैसा कोरोना से हमें नहीं बचा सकता वो पैसा किसका? ये पैसा एक धूल बन जाएगा, इसलिए इस गुमान में मत रहिएगा। मुनाफा से ऊपर मानवता होता है, मानवता की बात कीजिए। और सबसे पहला मानवता तो ये होना चाहिए कि महिलाएं धरने पर बैठी। मुनाफा ही सब कुछ नहीं होता। अगर मुनाफा सब कुछ होता तो सिकंदर ये नहीं कहता कि जब मेरा जनाजा जाए तो मेरे दोनों हाथ को लेकर देना, मैंने जितना जमा पूंजी कमाया है वो मेरे जनाजे के पीछे बिछा देना, और जो लोग मुझे पैसा देंगे वो कोई मामूली आदमी नहीं होगा, वो सभी के सभी मेरे सेनापति होंगे, मेरे महामंत्री होंगे। क्यों कहा था उन्होंने ऐसा? इसलिए कहा था कि दुनिया के संदेश जाना चाहिए कि जब मेरा जनाजा जाए, ये विश्व को जीतने वाला सिकंदर, आज भी हम लोग कहते हैं जो जीता वो सिकंदर, लेकिन आप शायद नहीं जानते सिकंदर कौन था। सिकंदर एक बहुत बड़ा सम्राट था जिसने पूरी दुनिया को जीतने का लक्ष्य बनाया था, और जब अंतिम समय, निकट समय सामने था, सिकंदर ने अपने लोगों को बुलाकर 3 चीज का डिमांड किया कि जब मैं मर जाऊं तो पहला काम करना, जब मेरा जनाजा जाए तो दोनों हाथ मेरा बाहर बुला देना। बोला सर इसका मतलब क्या होता है? नहीं, इसका मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ में उठकर वापस जाता है। दूसरा काम यह करना कि मुझे कोई मामूली आदमी कंधा नहीं देगा, जितने भी लोग मुझे कंधा देंगे वो कम से कम महामंत्री या सेनापति जैसे लोग होंगे। बोला सर इसका मतलब क्या होता है? नहीं, इसका मतलब ये होता है जिस सिकंदर की सेना में एक से बड़े एक खुर्रम खान थे, जिस सिकंदर की सेना में एक से बड़े एक धुरंधर थे, वो लोग भी मृत्यु को टाल नहीं सकते।